नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्य नेशन न्यूज और आइए नजर डालते हैं बिजनौर की ताज़ा खबरों पर। बिजनौर बैराज की मरम्मत कार्य तेज, 41 साल पुराने बेयरिंग बदले गए। बिजनौर बैराज पर गुरुवार को मरम्मत कार्य के तहत 1984 से लगे पुराने बेयरिंग को निकालकर नया पेडस्टल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इंजीनियरों की टीम ने पुराने लोहे के बेयरिंग को हटाकर कंक्रीट से नया आधार तैयार किया। अधिकारियों का कहना है कि यदि शुक्रवार शाम तक कंक्रीट अच्छी तरह जम गया तो अगले 24 घंटे में नए बेयरिंग फिट कर दिए जाएंगे। मरम्मत कार्य के चलते बैराज क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कार्य समय रहते पूरा होना जरूरी है, क्योंकि बारिश के मौसम में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पुल की मजबूती सीधे तौर पर जनसुरक्षा से जुड़ी है। नौकरानी की शर्मनाक हरकत, बर्तनों पर छिड़का पेशाब सीसीटीवी में कैद। नगीना कस्बे के एक परिवार में काम करने वाली नौकरानी की हरकत ने सभी को हैरान कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में ये सामने आया कि महिला नौकरानी ने एक गिलास में पेशाब किया और फिर उसे रसोईघर के बर्तनों पर छिड़क दिया। घटना का वीडियो वायरल होते ही परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि परिवार लंबे समय से उस नौकरानी को काम पर रखे हुए थे और उन्हें इस तरह की उम्मीद नहीं थी। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी चेतावनी दी है कि इस तरह का कृत्य गंभीर संक्रमण फैला सकता है। ट्रैफिक जाम में फंसी 3 एम्बुलेंस, मरीजों की धड़कनें थमी। बिजनौर शहर में गुरुवार को बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया। इस दौरान 3 एम्बुलेंस करीब 20 मिनट तक जाम में फंसी रहीं। एम्बुलेंस में गंभीर मरीजों को ले जाया जा रहा था, जिनमें से एक मरीज की हालत और बिगड़ गई। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे वाहन हटाकर रास्ता साफ कराया, तब जाकर एम्बुलेंस आगे बढ़ सकी। इस घटना के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन छोटे बड़े जाम लगते रहते हैं, जिससे आम जनता के साथ साथ आपातकालीन सेवाओं पर भी भारी असर पड़ रहा है। धामपुर में ट्रेन से कटकर 2 युवकों की मौत, गांव में मातम। धामपुर क्षेत्र के मोहरा रेलवे फाटक पर गुरुवार सुबह दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। यहां 2 युवक शिवम 24 और प्रिंस 22 ट्रेन की चपेट में आकर मौत के शिकार हो गए। दोनों युवक अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। हादसे की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक रेल की पटरियों के पास खड़े थे और अचानक ट्रेन आने से वे संभल नहीं पाए। जीआरपी ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन पर सुरक्षा इंतजाम न होने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि फाटक पर चेतावनी बोर्ड और बैरियर लगाए जाएं ताकि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हों। सांड के हमले से अधेड़ की मौत, ग्रामीणों में भय का माहौल। बिजनौर के एक गांव में गुरुवार को सांड के हमले से 55 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार व्यक्ति अपने खेत से घर लौट रहा था, तभी अचानक आवारा सांड ने उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अधेड़ को परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इलाके में आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ रही है। आए दिन लोग घायल होते रहते हैं। प्रशासन और नगरपालिका को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। जलीलपुर में गंगा का पानी सड़कों पर, बाढ़ जैसी स्थिति। बिजनौर के जलीलपुर क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। गुरुवार को गंगा की धारा गांव की मुख्य सड़कों पर उतर आई। सड़कें पानी से लबालब भर गईं और लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। कई घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ राहत दल की ओर से अब तक कोई मदद नहीं पहुंची है। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। किसान भी चिंतित हैं क्योंकि खड़ी फसलें पानी में डूब चुकी हैं।